चलें जी, माइक में आप सबके हैं। यस सर। तो आज का जो हमारा सेशन करने का मकसद जो था वो यही था कि एक तो आपकी डायरेक्शन सेट करवाई जाए और आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया जाए आगे हमने पोर्टफोलियो पे काम कैसे करना है। तो उसके लिए एक शॉर्ट सी एक स्लाइड है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह चलते हैं आगे। हमारा जो कह लेंगे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है अपनी डायरेक्शन सेट कीजिए, यानी कि अपनी मंजिल का तयन कीजिए। ठीक है, मेरे स्टूडेंट ने बनाकर दी थी। ठीक है, बड़ा एक मोटिवेटेड शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ठीक है, हमारी शनाख्त क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कामयाबी का राज, ये कुछ मेरे अपने ही, क्योंकि एज अ कंटेंट राइटर लिखता भी रहता हूँ, तो कुछ मेरे अपने वर्ड्स हैं यहाँ पर। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मैल का पत्थर नहीं देखा। ठीक है, अच्छा, हमारे मेरे जो उस्ताद हैं हिशाम सरवर साहब, जिनसे मैंने फ्रीलांसिंग सीखी है, उनका एक बड़ा ही अच्छा जुमला है, बड़ा मोटिवेटेड, जो मुझे मोटिवेट करता है। यानी कि जब मैंने एनिमेशन की तरफ कह लें कि एनिमेशन सीखी, उसके बाद जब इसको एज अ कैरियर बनाना चाहा, ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सेंटेंस ने मुझे बड़ा मोटिवेट रखा, थकना नहीं, जमे रहो, डरना नहीं, डटे रहो, कामयाब हो जाओगे। वाकई इसमें एक बड़ी मोटिवेशन है। अच्छा, इसमें नीचे एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा होगा, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे, सब ने मंजिल का तयन करके सफर का आगाज किया, पामर्दी से राह में आने वाली तमाम मुश्किलात की परवाह किए बगैर वो आगे बढ़ते रहे। इसमें ना एक छोटा सा एक फार्मूला है, डूइंग नथिंग एट ऑल वर्सेस मेकिंग स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स। यहाँ पर ब्रैकेट में 1.00 ऊपर 365 इक्वल टू 1.00 लिखा हुआ है, यानी कि आप 365 दिनों में कुछ भी नहीं करते तो आपके पास, यानी कि ये देख लें 1.00 मतलब वही वही की वही वैल्यू रहती है। अगर 1.01 में यानी 01 वैल्यू ऐड करते हैं, 01 सिर्फ 01 वैल्यू ऐड करते हैं, तो 37.7, यानी कि आप 37% तो आप काम कर ही लेते हैं ना। ठीक है, इट्स मीन के थोड़ा थोड़ा, यानी कि बेबी स्टेप, जिसको मैं कहता हूँ बेबी स्टेप उठाओ स्टार्ट में, बड़े कदम नहीं उठाने। बच्चा जो है ना, वो गिरता है फिर उठता है, ऐसा ऐसा वो चलना शुरू कर देता है। तो बड़ा कदम उठाओगे खरगोश की तरह, तो मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाओगे और नाकाम हो जाओगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये स्टार्ट में मैंने आपसे यही कहा था। अच्छा, खुद एतमादी आपने कैसे लानी है, ये तो आप जब, जाहिर सी बात है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए खुद पे भरोसा, अपनी सलाहियतों पे एतमाद होना बहुत जरूरी है। खुद पे एतमाद करने वाले सहारों के मोहताज नहीं होते, यानी कि दूसरों की मिन्नतें नहीं कर रहे होते, मुझे ऑर्डर दे दो, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आते। वो जाहिर सी बात है, उनको खुद पे एतमाद होता है, उनकी स्किल इतनी पॉलिश हो चुकी होती है कि वो क्लाइंट को सैंपल वर्क भेजते हैं, तो क्लाइंट उनका दीवाना होकर रह जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो, जिनके पास प्रोजेक्ट्स हैं पर मंथ, वो क्लाइंट्स का काम कर रहे थे, बल्कि मैंने खुद ही लेकर दिए। मैं आपको मिसालें दिखाऊंगा। ठीक है, दुरुस्त रास्ते के इंतखाब वही अपनी मंजिल का तयन है। मेहनत रास्ते के इंतखाब के बाद ज़रूरी है कि इस पे चलने के लिए खुद को पाबंद किया जाए, खूब मेहनत हो, काम से लगन और इश्क ही मंजिल तक पहुंचने में रहनुमाई करता है। हार को कबूल करना। ठीक है, अच्छा, मैंने आपके साथ ना कुछ और भी चीज़ें शेयर करनी है। इसमें देखें, जब भी आप कोई स्किल सीखते हैं ना, या कोई डिग्री हासिल करते हैं, उसमें ये फार्मूला एक बनाया है, स्किल जो है ना जस्ट 20% है, हॉनेस्टी कितनी है, 50% है। हॉनेस्टी में क्या आ रहा है, झूठ से नफरत, जुबान का पक्का होना, गलती को कबूल, वादे का पाबंद। ठीक है, अब आप सबके पास स्किल जो है ना 20% वो तो आ चुकी है। अब आपने एज अ कैरियर इसको वीडियो एनिमेशन को बनाना है, आपने ज्वाइन किया है, आप चाहते हैं कि पोर्टफोलियो अच्छा बन जाए, हम मार्केट में आए तो हमारे पास भी ऑर्डर्स की भरमार हो, तो यकीनन आपको
हॉनेस्टी और हार्ड वर्क, इसको भी फॉलो करना होगा। ऑनेस्टी में आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, झूठ से नफरत, जुबान का पक्का होना, गलती को कबूल करना, वादे का पाबंद होना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके क्लाइंट के साथ आपकी कमिटमेंट हुई है 3 दिन की और आप उसको चौथे दिन ऑफर सेंड कर रहे हैं और उसका जो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। इट्स मीन कि आप वादे के पाबंद नहीं है। चलें, मान लिया आप भूल गए, वादे की पाबंदी नहीं की, गलती हो गई, तो गलती को कबूल भी करना है। अपने क्लाइंट के साथ आपने माजरत कर लेनी है, कोई ना कोई आपका अगर कोई पर्सनल इशू है उससे बता सकते हैं। तो गलती को कबूल करना है, झूठ नहीं बोलना। तो कोई भी अल्लाह माफ करे, कोई इतना जालिम नहीं होता, वो एक्सेप्ट कर लेता है। हार्ड वर्क जो 30% है, ये आगे आपको ये चीजें आपके यानी कि आगे के सफर में आपको काम आएंगी। ठीक है, तो इसमें ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ आपने कर लिया, सब काइंडली अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। मैं खुद ही कर देता हूँ, मुझे ख्याल है। ठीक है, ये देखें, आपने सब कुछ कर लिया। अपना पोर्टफोलियो पहले 1 1.5 2 माह लगा के पोर्टफोलियो आपने अच्छा बनाना है। जब पोर्टफोलियो आपका बन जाता है, फिर आपने आ जाना है लोकल क्लाइंट्स की तरफ। ठीक है, फौरन भाग कर आपने फाइवर अपवर्क पे प्रोफाइल नहीं बना लेनी है, जाहिर सी बात है, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वहां पे बिगनर का तो काम ही नहीं है ना। ठीक है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ है। इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, मैं आपको अपने क्लाइंट के साथ जो कन्वर्सेशन होती है सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि आपने इवन कि अभी भी मेरे कुछ स्टूडेंट है जो फाइवर पे आ चुके हैं, उनकी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन हो रही होती है, क्योंकि बिगनर होते हैं, डर रहे होते हैं, तो डर भी हम खत्म करवाएंगे इंशाल्लाह आपका। तो उनकी कन्वर्सेशन मैं कर रहा होता हूँ, यानी कि सर अब मैं उसको क्या क्या रिस्पॉन्स करूँ, अब मैं क्या रिस्पॉन्स करूँ, उनको मैं खुद लिख कर दे रहा होता हूँ, भैया अब उसको ये जवाब दो, अब उसको ये जवाब दो, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इस पे हम 1 2 सेशन भी ऑलरेडी करवा चुके हैं, उनके लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने सब कुछ सीखने के बाद, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के बाद आ जाना है फेसबुक पे, अपना पेज बना लेना है। ठीक है, फेसबुक पे पेज बनाना है, फिर उसके ऊपर आपने अपने सैंपल वर्क शेयर करने हैं, पोर्टफोलियो वर्क आपने शेयर करना है, लोगों को बताना है कि देखें जी मेरे पास ये स्किल है। इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग पे भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे, आपसे बकायदा इस पे असाइनमेंट्स बनवाएंगे। फेसबुक पे पेज बना लिए, लोगों को बताया जी मेरे पास ये स्किल है, और अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाकर शेयर करें, वहां पे लोगों को बताएं। लिंक्डइन पे, इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक्डइन पे भी अपनी प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन जो है ये प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, इस पे आपको प्रोफाइल लाजमी बनानी होगी। इस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। लिंक्डइन पे मैं तो वैसे इतना एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि पुराना हूँ, लेकिन मेरे पास क्लाइंट्स हैं पड़े, तो लिंक्डइन पे भी मैं इंशाल्लाह अपनी प्रोफाइल उस पर भी एक्टिव होता हूँ। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे वैसे थोड़ी सी एक एक्टिव होने के लिए एक सिर्फ पोस्ट की थी, यकीन माने मेरे पास विद इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद मेरे पास एक क्लाइंट आ गया था। इट्स मीन कि वहाँ पे प्रोफेशनल और सीरियस लोग होते हैं, नॉन सीरियस लोग वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते। अच्छा, इसके बाद नीचे आप एक स्टेटमेंट पढ़े होंगे, फर्स्ट 100 प्रोजेक्ट्स फ्री। ओह, ये क्या हो गया, तो गलत है ना। एक बंदा सीखता है और नीचे सर ने लिख दिया फर्स्ट 100 प्रोजेक्ट्स फ्री, ये तो गलत बात है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, हम चलते हैं व्हाट्सएप पे। आपको व्हाट्सएप शो हो रहा है हमारे, मैं एक फिजिकल इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ। आजकल मैंने रिजाइन दे दिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि स्कूल की भी जिम्मेदारी है, मेरा अपना एक स्कूल भी है, इफ्तिकार मॉडल स्कूल, एज ए वाइस प्रिंसिपल मैं उसको भी देख रहा हूँ, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। आप में से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते होंगे, व्हाट्सएप स्टेटस से भी वो देख लेते होंगे। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मुझे उसके लिए चुना हुआ है, मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। अच्छा खैर, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये हमारे उस सेशन की, हमारे फर्स्ट जब स्टूडेंट्स का बैच कंप्लीट हुआ था, तो तब वहाँ पे एक मतलब स्टूडेंट्स को हमने जो है सर्टिफिकेट्स दिए, तो उस वक्त ये देख रहे होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर, ये हमारे वहाँ ताहिर साहब हैं, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो कहाँ गया, अच्छा ये आ गया। ये ये भी ताहिर साहब हैं। ठीक है, ये ताहिर बलोच साहब हैं, आप कीवर्ड सर्च करें यूट्यूब पे ताहिर बलोच, ये बहुत बड़े ट्रेनर हैं पाकिस्तान के। क्या कमाल पढ़ाते हैं, ये उन्हीं का फार्मूला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। क्या आपको क्लियर नजर आ रहा है, मुझे जरा बताइएगा।
ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये उनका फार्मूला है, मेरा नहीं है। ये उन्हीं का फार्मूला है। क्या कहते हैं, झूठ से नफरत, जुबान का पक्का होना, गलती को कबूल करना, ये सारा कुछ उन्हीं का ही लिखा हुआ है। मैं एक मिनट एक और तस्वीर आपको अभी दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। एक और तस्वीर भी मैं भी आपको दिखाता हूँ, क्लियर, ये क्लियर नहीं है। आजा भाई, ये व्हाट्सएप पे आ गई मेरे पास। ये आ गई। ये देखें, ये क्लियर नजर आ रही है आपको? मुझे जरा बताइए कि मैसेज में जल्दी जल्दी क्लियर नजर आ रही है? फराह महबूब, सदफ अली, कोई एक बता दे क्लियर है। क्लियर नजर नहीं आ रही? नहीं करें जी। चले मैं ये आपसे शेयर कर दूंगा। उन्होंने लिखा हुआ है जी, ये फेसबुक पे पेज, इंस्टाग्राम, ये उन्हीं को मैंने फॉलो किया। नीचे उन्होंने लिखा फर्स्ट 100 प्रोजेक्ट्स फ्री। ये उनका फार्मूला है, प्रोफेशनल है, बहुत बड़े ट्रेनर हैं। बजाते खुद मैंने भी 8 से 10 माह जब अपने पोर्टफोलियो पे काम किया, तो बजाते खुद मैंने सर्विसेज दी हैं, फ्री लोगों के ऑर्डर्स पकड़ता था, उनको बगैर उनसे कुछ लिए मैं उनको बना देता, लोगों की मिन्नतें करता था, यार मुझसे काम करवा लो, मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। आप भी शायद कुछ अगर फेसबुक ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं तो वहां पर आप भी देखते होंगे, लोग कहते हैं जी हमसे काम करवा लें, मैंने पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है आपके। देखें, आप किसी भी इदारे में जाते हैं ना, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। आप कहते हैं नहीं, वो कहते हैं आओ जी फिर इंटर्नशिप कर लो। इंटर्नशिप में कुछ नहीं देंगे आपको, 5-6 माह का एक्सपीरियंस देकर अगर तो आप हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरे तो हम आपको रख लेंगे, अदरवाइज आपको किक कर देंगे। हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं। तो अब मैंने बजाते खुद 8 से 10 माह जब तक मुझे कोई फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिला, कोई मुझे अपनी स्किल को पॉलिश करना था, मैं कोई ऑर्डर की तरफ ऐसे भाग कर पहले गया ही नहीं। मैंने स्किल को पॉलिश किया, 8 से 10 माह मैंने फाइवर पे कुछ लोग थे जानने वाले, उनके ऑर्डर कंप्लीट किए। इतनी रिवीजन करवाते थे, मत मार देते थे, ठीक है। अब जाकर फिर कह लें मुझे कुछ फेसबुक से पहला ऑर्डर मिला, फिर ऐसा ऐसा फाइवर पे आया। फाइवर का अकाउंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अब अच्छा जो है दे रहा है रिज्क। तो इसमें सारी जो कहानी है ना, वो थी मेरी मुस्तकिल मिजाजी की, मेरी मेहनत की, मेरा सब्र, मेरा शुक्र, वालिदैन की दुआएं। तो फिर जाकर मुझे एक दिन कामयाबी मिली। मेरे एक दो चैनल्स ने इंटरव्यूज भी लिए, शायद आप में से देखे होंगे, किसी ने मेरी वॉल पे शेयर हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम चलते हैं, मैं आपको अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ। ये देखें, कोई ट्रेनर भी ना अपनी फाइवर की प्रोफाइल ओपन करके नहीं दिखाता। ये दिल गुर्दे का काम है। मुझे भी डर लगता है, लोग नजर लगा देते हैं। अभी पिछले दिनों एक क्लाइंट आ गया था मेरे पास। क्लाइंट आ गया नहीं बल्कि आ गई थी, गोरी थी, ठीक है। तो अब सिर्फ हम पाकिस्तानियों में से ही लोग वो कह लें कि क्रैक दिमाग नहीं होते, गोरे भी होते हैं। अब उसके पास स्क्रिप्ट भी नहीं है, वॉइस ओवर भी नहीं है। वीडियो वीडियो तो हमने बनानी थी, उसने 3 दिन की डायरेक्ट ऑफर सेंड कर दी। तो ये ऐसी गेमें भी होती हैं। मेरा ये देख लें आप, रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, डिलीवरी ऑन टाइम, ऑर्डर, ये सारा 100% था। सिर्फ उसकी यानी कि बेगैरती मैं कहूँगा उसकी वजह से मेरा सारी फाइवर का ना बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि मेरा रिस्पॉन्स रेट गिर गया, डिलीवरी ऑन टाइम गिर गया, ऑर्डर कंप्लीशन ये गिर गया। तो अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह एक दो और ऑर्डर्स आए हैं, तो यानी कि 67% हो गया था सारा कुछ, ठीक है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक ऑर्डर जो है मेरा कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से मेरे साथ ये मसला हुआ। अभी जो है इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास इन प्रोग्रेस $60 के एक ऑर्डर है, देख रहे हैं? आपको क्लियर नजर आ रहा है? $60 के एक ऑर्डर है। मेरे पास अभी दिन पड़े हैं 6 दिन।
एक ऑर्डर है, रिवीजन अभी चल रही है, क्लाइंट्स भी रिवीजन करवाते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने वीडियो बनाई और क्लाइंट आपसे रिवीजन ही ना करवाए, भाई वो 3-3 4-4 बार तो रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, अगर चाहे आपने अपनी तरफ से फुल एफर्ट की अच्छी बनाने की, लेकिन उसको जो चीज़ पसंद नहीं है वो कहता भी इसको इसको मुझे बताओ। ये $135 क्या है, ये देख रहे हैं आप? आपको क्लियर नजर आ रहा है? मुझे बताइएगा। इस वक्त मेरे पास 2 ऑर्डर खड़े हैं, ठीक है, और ये सिर्फ आपको मैं मोटिवेशन देने के लिए कह रहा हूं। इसको आप सीरियस लेंगे तो आपको कोई फायदा होगा, ठीक है। तो खैर, मेरे पास वो क्लाइंट आई थी, उसने ना 3 दिन की ऑफर सेंड की थी, और जनाबे वाला तीसरे दिन, जाहिर सी बात है उसको स्क्रिप्ट भी चाहिए था, वॉइस ओवर भी चाहिए था। तीसरे दिन हमने ना स्क्रिप्ट जिससे लिखवाया, तीसरे दिन हमने उसको डिलीवर किया। वो कहती जी मुझे तो वीडियो चाहिए। हमने कहा बीबी, क्वालिटी वर्क में टाइम लगता है। बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन थी जो क्रैक दिमाग, उसने हमारी एक बिना सुनी ऑर्डर कैंसिल करने की उसने रिक्वेस्ट डाल दी। उसने कहा मुझे आज वीडियो आज दो, नहीं तो मैं मरती हूँ। हमने कहा मरनी है, मरती है तो मर, और वीडियो आज नहीं मिल सकती, माजरत के साथ। तो खैर, हमने उससे जो है उसकी ऑफर जो रिक्वेस्ट थी, जो ऑफर सॉरी रिक्वेस्ट थी ऑर्डर कैंसिल करने की, वो हमने एक्सेप्ट कर ली, और हमारे अकाउंट का हो गया बेड़ा गर्क। ठीक है, फिर अल्लाह पाक ने करम किया, हमारे पास $135 का ऑर्डर आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा रिस्पॉन्स रेट, जैसे यहाँ से कंप्लीट होगा ऑर्डर, तो यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स रेट, डिलीवरी ऑन टाइम, ये सारा कुछ फिर से बेहतर हो जाएगा। $60 ऑर्डर भी एक खड़ा है। तो इस तरीके से आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने रिस्क का दरवाज़ा खोला हुआ है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत है, मुस्तकिल मिजाजी है। तो ये सब आपके लिए भी पॉसिबल है। अगर मुझे 8 माह के बाद ऑर्डर मिला है, ठीक है, फाइवर पे तो मुझे 5 से 6 माह के बाद मिला था। ये तो फेसबुक पे बता रहा हूँ, एक लंबा सफ़र है। मैंने बनाया कब था, मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, अगर यहाँ पे शो होता है तो ये देखिए, अभी तक जो है मैंने 1 साल के अंदर अंदर 52, कुछ क्लाइंट्स तो रिव्यू भी नहीं दे कर गए, ठीक है। तो 52 रिव्यूज मुझे क्लाइंट्स के मिले हुए हैं। रिव्यूज भी आप देख सकते हैं, ये देखें जी। 3 दिन पहले एक क्लाइंट मुझे रिव्यू दे के जा रहा है, वेरी क्विक डिलीवरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या लिखा है इसने, इंपोर्ट क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आई लाइक हिज एंड पेशेंस, थैंक यू टीजेड स्टूडियो, मेरा टीजेड स्टूडियो के नाम से, फॉर दिस अमेजिंग सर्विस। एक क्लाइंट एक हफ्ता पहले दे के जा रहा है, नाइस टू सी योर रिजल्ट, टोटली कस्टमाइज्ड वर्क, वन विद एक्सट्रीम क्वालिटी। ये वो इस तरीके से क्लाइंट्स के रिव्यूज आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी क्लाइंट आता है ना, वो आपके फाइवर पे आपके रिव्यू देखकर, आपका रिस्पांस रेट सब कुछ देखकर फिर ही आपको ऑर्डर करता है। जाहिर सी बात है, क्लाइंट को क्वालिटी वर्क चाहिए, वैसे तो नहीं आपको आके ऑर्डर कर देगा, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या है, मेहनत 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 के साथ काम करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने स्किल को पॉलिश करेंगे। मैं क्यों पोर्टफोलियो पे चीख चीख रहा हूँ भाई, पोर्टफोलियो पे अच्छा वर्क कर लो, पोर्टफोलियो पे अच्छा वर्क कर लो, पोर्टफोलियो बना लो। क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स हैं आपके पास। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो, उसके बावजूद आपको आपके पास क्लाइंट ना आए। क्लाइंट आपसे देखें, मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं आपको अपने क्लाइंट का ये देखें, ये कल आज कल क्लाइंट आया मेरे पास। मैं आपको क्लाइंट की चैट भी दिखाया करूंगा जब जरूरत महसूस हुई आपको, ये मैं इंशाल्लाह। ये क्लाइंट है, बल्कि मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था इसका। एक ये क्लाइंट है, क्लाइंट भी फिर सो जाते हैं ना। एक किसने कहा था, बल्कि वही वही क्लाइंट था ये। इसने मुझे कहा है, प्लीज सेंड मी सैंपल ऑफ योर वर्क। क्या मांग रहा है, मेरे वर्क की सैंपल मांग रहा है। मेरे पास हो ही ना तो मैं उसको कैसे सेंड करूंगा। तो मैंने अलग से वेबसाइट बनाई हुई है, अपनी वेबसाइट पे मैं सब कुछ अपडेट करता हूँ। मैंने उसको वेबसाइट का लिंक शेयर किया, तो कहता है कैन यू एनिमेट द कैरेक्टर इन माई बुक, या श्योर। मैंने उसको कहा जी इसको ना कस्टमाइज वर्क चाहिए अपना, आफ्टर इफेक्ट का। तो जाहिर सी बात है, जब आप व्यूअर्स से भी अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे तो ही आप दूसरे टूल की तरफ जाएंगे ना। तो वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये चीजें आपको सिखाएंगे, लेकिन पहला आपका जो फोकस है वो बियॉन्ड पे होना चाहिए। उसके साथ अगर किसी के पास
अच्छा सिस्टम है, अच्छा लैपटॉप है, ठीक है, कम से कम 16 GB रैम तो होनी चाहिए ना, तो तब आप आ जाएं आफ्टर इफेक्ट की तरफ। आफ्टर इफेक्ट भी आपको सिखा देंगे, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, क्योंकि अब तो हम एज अ कैरियर इसको ज्वाइन कर चुके हैं, फ्रीलांसिंग को, अपना एनिमेशन को, तो हमारे लिए टूल्स जो है हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है हमारा, क्योंकि सारा टाइम इसी पे स्पेंड होता है। बहुत सारे आप में से डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट होंगे, कुछ वेब डेवलपिंग के बहुत सारे होंगे, वो अपनी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी सीख रहे हैं, मुझे पता है। मैंने कल भी एक पोस्ट लगाई थी कि मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट जिनको मैं महंगी महंगी वीडियोस बना कर देता था, अब उन्होंने मुझसे सीखकर अपनी वीडियोस खुद बनाना शुरू कर दी हैं, मेरा नुकसान कर दिया है। मेरा नुकसान क्या करना, उन्होंने अपना ही फायदा सोचा है। तो बताने का मकसद ये है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो मुझसे सीख रहे हैं और उनको पता है वीडियो महंगी बनती है, तो वो खुद बना लेते हैं। तो खैर ये सब कुछ आपके साथ शेयर करने का मकसद, आपको हर एक चीज ओपन करके दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप अपनी डायरेक्शन सेट करें, सीरियस होकर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, बनाएं, और उसके बाद आप आ जाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, आप सेल्फ ब्रांडिंग करें, लोगों को बताएं हमारे पास ये स्किल है। फाइवर पे मैं इतनी जल्दी आपको नहीं लेकर आने वाला, अगर आपने कुछ सबज बाग देख लिया है कोर्स करने के बाद, हम फौरन फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे और हमारे पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स, और हम लाखों कमाने लग जाएंगे। ऐसा सबज बाग अगर किसी ने दिखाया तो बिल्कुल गलत दिखाया है। मैं कम से कम 3 माह या 4 माह के बाद फाइवर पे स्टूडेंट्स का अकाउंट बनवाता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ बताने का मकसद यही है, सीरियस हो जाएं और इसको लेकर चलें। अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ। पोर्टफोलियो हमने कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो पे हमने काम कैसे करना है, वो हमने जनाबे वाला हफ्ते में आपको देनी है 4 असाइनमेंट, ठीक है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 2 से 2.5 मिनट। अगर किसी की टाइम ड्यूरेशन हुई ज्यादा तो हम फिर डिवाइड कर लेंगे, यानी कि आपने हफ्ते के अंदर 10 मिनट की ड्यूरेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। डेली के आपने 2 मिनट देने हैं, 2 मिनट की असाइनमेंट बनानी है, यानी कि डेली के 2 से 3 घंटे आपने लाजमी देने हैं, तब भी जाके आपका अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। अगर किसी असाइनमेंट की ड्यूरेशन हुई ज्यादा तो हम वो टाइम उसमें काउंट कर लेंगे। 4 असाइनमेंट का मतलब है 4 असाइनमेंट आपको बनानी होगी, यानी कि महीने में आपको 16 असाइनमेंट बनानी होगी। 2 महीने में आपको कितनी बनानी है, 32। 3 महीने में आपको कितनी बनानी है, कर लें इसको मल्टीप्लाई, मेरी कोई मैथ इतनी अच्छी नहीं है। तो कम अज कम 50 से 60 असाइनमेंट, वहां पे 100 असाइनमेंट फ्री, 100 प्रोजेक्ट्स फ्री था। मैं यहाँ पे आपसे 100 असाइनमेंट नहीं, 50 से 60 असाइनमेंट बनवाने वाला हूँ। अच्छा खासा रगड़ा लगेगा, परेशान नहीं होना। खान साहब कहते हैं, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। आप डायरेक्शन सेट करें, मैं आपके साथ हूँ। असल सपोर्ट अब आपको मिलने वाली है, इससे पहले तो आपके सिर्फ हमने आपको पढ़ाया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, अब आपको असल सपोर्ट, मैं समझता हूँ असल सपोर्ट ही यही होती है। मैं ऐसा ट्रेनर बिल्कुल नहीं हूँ जो कोर्स करवाने के बाद स्टूडेंट्स को पूछता ही नहीं हूँ, बल्कि इवन के स्टूडेंट को असाइनमेंट देके मैं पर्सनली पूछ रहा होता हूँ, शहजादे असाइनमेंट दी सी किथे, सर जी वो बस घर के काम करने लग गई थी, वो मैं बाहर चला गया था, इधर उधर, इतने बहाने अल्लाह की पनाह। और फिर हमें भी क्या करें, उनके एक्सक्यूज जो होते हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो खैर सीरियस होके करेंगे हम। मैं डेली के असाइनमेंट ग्रुप में शेयर किया करूंगा, यानी कि एक दिन छोड़ के असाइनमेंट शेयर करूंगा, मुझे दूसरे दिन असाइनमेंट चाहिए होगी। तो रात को 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, रात को 10 बजे से पहले, आपने सोने से पहले मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। उससे अगले दिन उस पर हम रिव्यू देंगे। असाइनमेंट सबमिट कहाँ करवानी है, हमारा एक अलग ग्रुप है। अभी तो आपको पोर्टफोलियो वाले ग्रुप में मैंने ऐड किया, एक अलग ग्रुप है जहाँ पे सीनियर्स भी आपके ऐड हैं, जहाँ पे मैं भी होऊंगा और सलमान भाई भी कभी कभार आ जाते हैं। तो सारे उस पर रिव्यू देंगे, आपको रिव्यू बहुत सख्त किस्म के भी मिलेंगे, आपने बर्दाश्त करना है, परेशान नहीं होना, आपकी इसमें इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपकी स्किल तभी पॉलिश होगी। सर जी फाइवर पर कोई भी हमारा रिस्पॉन्स रेट खराब, हाँ होते हैं ना, लोग खराब कर जाते हैं, उल्लू के पट्टे। सलमान भाई कौन है, वो मेरे कह लें कि हमारा इदारा जो है डिजिटल हब के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्विसेज भी देते हैं, डिफरेंट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे सीनियर हैं, मेरा एक्सपीरियंस जो है उनसे कम है। तो वो एक अच्छे एनिमेटर भी हैं, वेब डेवलपर भी हैं, ठीक है। तो मैं वेब डेवलपर तो नहीं हूँ, मैं अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, कॉपी राइटर हूँ,
वीडियो एडिटर हूँ, वेब डेवलपिंग भी सीख रहा हूँ वैसे, क्योंकि हर चीज़ एज टाइम के साथ सीखनी चाहिए ना। तो एक ही दफ़ा अगर हम सारी स्किल्स को सीखने लग जाए तो किसी एक स्किल को भी सही से फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं अभी साइकोलॉजिस्ट बना तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी साइकोलॉजी में डिग्री चल रही है, मास्टर कर रहा हूँ। तो और भी मेरे काफ़ी सारे पंगे हैं, स्कूल का पंगा अलग से है। तो ये खैर चलता रहता है। आप में से अगर कोई डिग्री को छोड़कर स्किल की तरफ आ गया ना, सिर्फ स्किल की तरफ, उसने बहुत गलत किया, अपने आप के साथ जुल्म किया है। तो बहुत सारे, एक तो आज़ाद चाय वाला है, एक और भी है पठान, जो गरीबों गरीबों की हर वक्त आवाज़ लगाता रहता है। इंतहा के फजूल तरीन इंसान है, जिन्होंने हमारे यूथ का ना माइंड सेट खराब कर दिया है। मैं तो इनको सुनता ही नहीं हूँ, इवन के बल्कि ब्लॉक ही मारा हुआ है। आप यकीन माने, मेरे एक कजन है, मैट्रिक उसने की, मैट्रिक में उसे किसी काम के नंबर नहीं है, उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। कहता है भाई डिग्री में क्या रखा है, स्किल सीखो पैसे कमाओ। ओ भाई, तालीम शऊर देती है। तुम्हें किसने कहा है तालीम के साथ आपने नौकरी लेनी है? हमने डिग्री हमने डिग्री से तो नहीं कमा रहे, हम तो स्किल से कमा रहे हैं। ओ भाई, तालीम शऊर देती है, तालीम का मकसद नौकरी देना है ही नहीं। किसने आपको कह दिया? अगर आप में से कोई डिग्री किसने इस वजह से छोड़ी है कि स्किल से पैसे कमाने हैं, डिग्री का कोई फायदा नहीं है, तो उसने बहुत गलत किया, उसे डिग्री कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं खुद वीकेंड प्रोग्राम पे पढ़ रहा हूँ, वर्चुअल से मेरी डिग्री चल रही है। तो क्या मसला है आपको डिग्री कंटिन्यू करने में? देखें, आपके लक का कोई पता नहीं है, आपको डिग्री के बेस पे अच्छा रोजगार मिलता है या स्किल की, आपको दोनों चीजें होनी चाहिए। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज जो है, यूके के जितने भी हैं कंट्रीज, इंग्लैंड, लंदन, ये लंदन तो बल्कि इंग्लैंड का शहर है, इंग्लैंड बल्कि लंदन का शहर है, क्या मुझे कंफर्म नहीं है, जो भी है खैर, तुम गल समझ आ गई है। यानी कि गोरे जो है ना, गोरे 18 साल के बाद, यानी कि उनके बच्चे, यानी गोरों के, अपना जो है एक्सपेंस खुद बर्दाश्त करते हैं, और अपना जो है ना 18 साल के बाद, 18 साल तक तो हुकूमत हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, 18 साल के बाद वो खुद सब कुछ करते हैं। ठीक है। आज जापान हमसे आगे है, चाइना हमसे आगे है। क्यों आ गया? टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं, उनके जो नौजवान है 18 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं। हमारे ऐसे बेशरम हैं लोग, यानी कि 20-22 साल क्या, 25-30 साल तक के हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं, वालदेन से पैसे मांग रहे होते हैं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे ऐसे नौजवानों को। आज के दौर में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, हर चीज पॉसिबल है, इंटरनेट में सब कुछ पड़ा है। आप किसी अच्छे इदारे से कोर्स करें, सीखें, कमाना शुरू करें, आपको कौन रोकता है? ठीक है। तो बात सारी क्या है, डायरेक्शन सेट करने की है। हाँ, शाहिद खान है ही पागल, बिल्कुल ऐसे ही है, पागल है, पागल है, पागल है ना। टाइम मैनेज नहीं होता सर, इसलिए कुछ वक्त के लिए डिसएग्री, इसके लिए डिग्री को स्किप किया हुआ। अच्छा, सही सही। मैंने खुद 2 साल डिग्री नहीं की। मेरे भी कुछ कह लें कि मैं घर में बड़ा हूँ, मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने 2 साल जॉब भी की है, लेकिन जॉब से मेरा घर का किचन ही नहीं चलता था, क्या करता। तो स्किल की तरफ आया, फिर 6 माह मैंने, 6 माह क्या, साल, मैंने अपनी स्किल से भी अच्छा अर्न किया। मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। मैंने 2020 31 जनवरी 2022 में मैंने जॉब रिजाइन की। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहा हूँ अपना, इवन कि अब स्कूल बना रही है सर, फाइवर पे भी कोई रिस्पॉन्स डेट, मैंने बताया तो है, करते हैं, वो कोई ऑर्डर कैंसिल करके कर जाता है। ठीक है। तो हमारी मीटिंग भी कंप्लीट होने वाली है, एंड होने वाली है। तो आप सबके लिए यकीन माने दिल से बहुत सारी दुआएं हैं। मुझे खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट अर्न कर रहे होते हैं, स्क्रीन शॉट भेजते हैं, सर जी देखें जी आज ऑर्डर मिला है, इस ये डील मेरी डन हो गई है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। मेरी एक दो स्टूडेंट्स को मैंने परमानेंट प्रोजेक्ट्स लेकर दिए। मुझे तो अभी भी टीम की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो अपने क्लाइंट को क्वालिटी वर्क देना है। अब मेरे पास यकीन माने इतना टाइम नहीं होता कि बाद औक़ात मैं वीडियो भी बना पाऊँ। तो मैं स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, वो बिजनेस फार्मूला यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ खुद भी कमाओ, हमें भी खिलाओ, सीधी सी बात है भाई। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको, आपके साथ जो कुछ शेयर किया है, पोर्टफोलियो के ग्रुप में ऐड, कब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया, जिनको नहीं ऐड किया वो मुझसे डिटेल ले लें। और अच्छा, पोर्टफोलियो पे वर्क करने के लिए यकीनन आपको पेड अकाउंट की भी जरूरत होगी। तो पेड अकाउंट के बारे में मैंने आपके साथ पहले भी डिटेल शेयर की थी, अब पोर्टफोलियो वर्क में दोबारा से शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह हम कल से
आपके साथ पोर्टफोलियो के लिए असाइनमेंट शेयर कर देंगे। जिनके पास पेड अकाउंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेड अकाउंट ले लिया है, जिनके पास नहीं है वो भी ले लें। तो हम इंशाल्लाह कल से कंसिस्टेंट हो के मैं आपके साथ हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, अगर आपने हिम्मत ना हारी तो। इनपुट देता रहूंगा, अगर मुझे आउटपुट मिलती रही तो। आप हिम्मत हारेंगे तो हम तो फिर भी नहीं हारेंगे, हम तो फिर भी आपके पीछे ही पड़े रहेंगे, भाई कुछ कर लो कर लो। कभी आपकी कह लें कि अच्छी खासी कर भी देंगे, डांट भी देंगे कभी। तो बस आपको बर्दाश्त करना होगा। देखिए मैं तो यही चाहता हूँ आप सब अच्छा अर्न करें, मेरी तो दिली ख्वाहिश है। अगर हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके लिए क्या जो है पॉसिबल नहीं है? ठीक है। तो आपको मैं फाइवर की जिंदा मिसाल भी आपके सामने दिखा चुका हूँ। शायद किसी के जहन में ये क्वेश्चन हो, सर तो कोर्स करवा के पैसे कमा रहे हैं, हम कोर्स की फीस ही कितनी लेते हैं आपको अंदाजा है? इस पे मेहनत कितनी होती है? हम तो सिर्फ वक्त के पैसे लेते हैं। यही कोर्स और इदारे पता नहीं क्या क्या फीस लेके चार्ज करवा रहे हैं। शायद किसी के जहन में ये हो कि फाइवर पे मतलब कुछ नहीं होता, तो फाइवर की जिंदा मिसाल भी मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा लोकल क्लाइंट्स मेरे और हैं। ठीक है, मैं इस वक्त दो तीन इदारों के साथ लोकल क्लाइंट्स जो है मेरे लोकल पाकिस्तान के अंदर दो तीन इदारों के साथ चल रहा हूँ। तो वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को वो इदारे यानी कि क्लाइंट्स दिए हुए हैं, उनके काम वो कर रहे हैं। उबैदुल्लाह, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। दुआ किया करें बस, मैं माँ बाप के बाद टीचर्स की। ऑफ कोर्स बिल्कुल सर, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। देखें जी, अल्लाह से ना हमेशा नसीब की दुआ मांगा करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल, हमारी मीटिंग एंड होने वाली, मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ कि अल्लाह से ना हमेशा नसीब की दुआ मांगो, नसीब और मुकद्दर की दुआ मांगो। मैंने बहुत सारे नसीब ज़हीन लोगों को, यानी कि ज़हीन और फ़तीन लोगों को नसीब और मुकद्दर वालों का गुलाम देखा है। आप यकीन माने, नसीब की आपका बदल गया ना, सारी कहानी बदल जाएगी। नसीब की दुआ मांगा करें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, बहुत अच्छे नसीब करे, आप बहुत सारी तरक्कियां करें। इस सब के लिए ना एक जो है मुश्किल सफर से गुजरना होगा, एक कठिन सफर जो है ना, इसका सामना आपको करना होगा। ठीक है। मैंने फिर वही बात करूंगा, कामयाब इंसान वही होता है जो मुस्तकिल मिजाज होता है, सब्र करता है, शुक्र अदा करता है। कुरान पाक की भी आयत है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। थोड़े थोड़े पे शुक्र अदा करने वाले बन जाओगे, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा दे देते हैं। ठीक है जी, मुझे मुझे आप दें इजाजत। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। कल से हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे पोर्टफोलियो वर्क शेयर करें, पोर्टफोलियो पे हम वर्क शुरू करेंगे। तो होप सो आप सब इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर आप देखें, अभी जो पोर्टफोलियो वाला मैंने ग्रुप बनाया ना, उसमें दोनों इदारों के स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं। ठीक है। तो उन दोनों को साथ लेकर चलना है। आपको असाइनमेंट एक ही ग्रुप में मिलेगी। ग्रुप जो है मैंने उस पर प्राइवेसी लगाई है, जस्ट मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। उस पर जस्ट आपको असाइनमेंट मिलेगी, ग्रुप में असाइनमेंट आप शेयर नहीं कर सकेंगे। वो आपने असाइनमेंट शेयर करनी होगी एक और ग्रुप में। ठीक है। उसका जो है लिंक मैं आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। और अभी से अपनी डायरेक्शन सेट कर लीजिए। तो यकीनन आप सर पोर्टफोलियो के लिए जब तक फ्री ट्रायल है बियॉन्ड का, जब तक उस पे असाइनमेंट, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए फ्री ट्रायल ठीक है कर सकते हैं, लेकिन वो पोर्टफोलियो में काउंट नहीं होगी ना। मसला ये है, आपसे क्लाइंट ने सैंपल वर्क मांगना है, फ्री ट्रायल वाला वो कहाँ उसको समझ आएगी? आप क्वालिटी वर्क ही उसको नहीं दिखाएंगे तो क्लाइंट कैसे आपके पास आएगा? क्लास नहीं होगी, क्लास तो आज जो होनी थी हो गई है। आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आपने उस पर काम करना होगा, रिव्यू जो है हम ग्रुप में दे दिया करेंगे। हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है ना। जब हमें जरूरत महसूस हुई, आपकी खिंचाई करनी होगी, तो हम लाइव सेशन फिर कर लिया करेंगे, हमें कोई मसला है? बताएं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी तरक्कियां करें, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, वक्तन फ़वक्तन मिलते ही रहा करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।